गुड इवनिंग एवरीवन। अब हमने मोल एटॉमिक वेट और मॉलिक्यूलर मास एंड वेपर डेंसिटी के क्वेश्चंस करे थे। फर्दर और क्वेश्चंस आगे करते हैं। कुछ क्वेश्चन मैं प्रैक्टिस करके तुम्हें दिखाऊंगा, उन्हें समझने की कोशिश करना। उनके बेसिस में सेल्फ एनालिसिस के लिए तुम्हें क्वेश्चन दूंगा, ठीक है? तो वो आप खुद करिएगा, वीडियो पॉज करके खुद सॉल्व कीजिएगा, ठीक है? तो चलिए पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। पहले हम मोल्स, मैंने आपको मोल्स का फॉर्मूला बताया था। n इक्वल टू गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइड बाय एवोगैड्रो नंबर एंड वॉल्यूम डिवाइड बाय 22.4 लीटर। दो चीज़ और ऐड कर लेना, पीवी डिवाइड बाय आरटी एंड मॉलिक्युलरिटी मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम इन लीटर। ये दो चीज़ और ऐड कर लेना है। क्या चीज़? पीवी डिवाइडेड बाय आरटी एंड मोलरिटी मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम इन लीटर, ठीक है? ये मोल्स के सारे फॉर्मूले हैं, इसी के इर्द गिर्द क्वेश्चन हमारे घूमेंगे। चलिए अपन पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि इन 1.8 ग्राम ग्लूकोज कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ कार्बन एटम, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम। ओके, तो ये क्वेश्चन है हमारा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो मुझे गिवन है वो हम लिख लेते हैं। क्या गिवन है? मेरे को गिवन है 1.8 ग्राम ग्लूकोज, 1.8 ग्राम ग्लूकोज। ग्लूकोज का फॉर्मूला जानते हैं हम, C6H12O6। ओके, मुझे पता है 1.8 ग्राम, ये क्या है? गिवन वेट ऑफ ग्लूकोज। गिवन वेट ऑफ ग्लूकोज मेरे पास कितना आ गया? 1.8 ग्राम। क्या मॉलिकुलर वेट हम जानते हैं ग्लूकोज का कितना होता है? 180 ग्राम। वेरी गुड। चलिए, क्या ये वाला फॉर्मूला पता था हमें? गिवन वेट अपॉन मॉलिकुलर वेट। गिवन वेट मेरा 1.8 है, मॉलिकुलर वेट मेरा 180 है। क्या नंबर ऑफ मोल्स मेरे 10⁻² आ गए? ओके, फिर आपसे क्या पूछा गया है? सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट पूछा गया है कि 1.8 ग्राम ऑफ ग्लूकोज में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालो। क्या पूछा गया है? 1.8 ग्राम ऑफ ग्लूकोज में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालो। क्या हम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बोले तो वो कैपिटल एन पूछ रहा है। मैं एक रिलेशन जानता हूँ, एन इक्वल टू कैपिटल एन बाय एन ए। एन पूछ रहा है तो क्या हो जाएगा? एन इक्वल टू एन इंटू एन ए। बोलो, एन मैं निकाल चुका हूँ, कितना है? 10⁻² इंटू एन ए। तीसरा, वो 1.8 ग्राम ऑफ ग्लूकोज में नंबर ऑफ एटम्स पूछ रहा है। नंबर ऑफ एटम्स पूछ रहा है। मैं जानता हूं 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज में, 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज में C6H12O6 में कितने एटम होते हैं? 6 कार्बन के, 12 हाइड्रोजन के और 6 ऑक्सीजन के। टोटल कितने हो गए? 24। तो मैं जानता हूँ 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज में 24 एटम होते हैं। मेरे पे टोटल मॉलिक्यूल हैं कितने? टोटल मॉलिक्यूल मेरे पास हैं 10⁻² Na। तो टोटल मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज में कितने एटम होंगे? क्या सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर दूं? 24 इंटू 10⁻² Na। वही यूनिटरी मेथड जो हम करते हैं। 12 केले 24 रुपए के हैं, तो एक केला कितने का? 24/12, 2 रुपए का। मुझे पता है एक केला 2 रुपए का है। अब मैं कितने भी केले निकाल लूँ कि 5 केले कितने के होंगे, तो 5 × 2। 6 केले कितने के होंगे? 6 × 2। ओके, सिंपल यूनिटरी मेथड है। चलिए आगे क्या पूछा है? नंबर ऑफ एटम्स एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। आगे क्या पूछा है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब देखिए, ये आपसे पूछा गया है तो सबसे पहले मुझे पता होना चाहिए 1 मॉलिक्यूल, 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज,
1 मोल ग्लूकोज में कितने होते हैं? कार्बन में कितने होते हैं? 6। टोटल कितने कार्बन है? 6। एक हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन, टोटल कितने हाइड्रोजन है? 12। एक ऑक्सीजन में 8 इलेक्ट्रॉन, टोटल ऑक्सीजन कितने? 6। तो टोटल कितने आ गए इलेक्ट्रॉन? 96 इलेक्ट्रॉन। तो मेरे को पता है कि 1 मॉलिक्यूल ग्लूकोज में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 96 इलेक्ट्रॉन। मेरे पे टोटल मॉलिक्यूल कितने हैं? 10⁻² इलेक्ट्रॉन ओ इंटू एन ए सॉरी मॉलिक्यूल्स हैं। तो इतने मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज में कितने होंगे? तो 96 मल्टीप्लाई बाय 10⁻² Na। और क्या पूछा है? नंबर ऑफ प्रोटॉन। याद रखना, नंबर ऑफ प्रोटॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के इक्वल होते हैं इन न्यूट्रल मॉलिक्यूल जिस पर कोई चार्ज ना हो। ओके, तो जितने इलेक्ट्रॉन निकले हैं उतने ही प्रोटॉन होंगे। फिर क्या पूछा है? नंबर ऑफ कार्बन एटम। चलिए मुझे बताइएगा, 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज बोले तो C6H12O6 में कितने कार्बन एटम है? 6 कार्बन एटम है। तो मेरे पे टोटल मॉलिक्यूल कितने हैं? टोटल मॉलिक्यूल हमने कितने निकाले थे? 10⁻² Na। तो 10⁻² Na मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज में कितने होंगे? 6 मल्टीप्लाई बाय 10⁻² Na। फिर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम पूछा है, तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम सीधा हम जानते हैं 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज C6H12O6 हाइड्रोजन एटम कितने हैं? 12 हाइड्रोजन एटम है। ओके, हमारे पास मॉलिक्यूल कितने हैं? 10⁻² मॉलिक्यूल है Na मॉलिक्यूल। तो इसमें कितने होंगे? सीधे सीधा मल्टीप्लाई कर दें, 12 इंटू 10⁻² Na हाइड्रोजन एटम। अगर हमसे वो ऑक्सीजन एटम पूछ ले, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम इन C6H12O6 कैसे निकालेंगे? हम जानते हैं 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज में 6 ऑक्सीजन एटम होते हैं। मॉलिक्यूल हमारे पास कितने हैं? 10⁻² Na। मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज में कितने होंगे? 6 मल्टीप्लाई बाय 10⁻² Na ऑक्सीजन एटम। ओके, सिंपल था क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कहता है कैलकुलेट द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन फॉलोइंग 4.2 ग्राम ऑफ N-3, 4.2 ग्राम ऑफ N3-1। तो आपसे वैलेंस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछे गए हैं। तो वैलेंस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछे गए हैं किसमें? 4.2 ग्राम ऑफ N-3 में, 4.2 ग्राम ऑफ N3-1 में। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए, जो ये N लिखा है ये नाइट्रोजन का सिंगल एटम है, और ये जो N3 लिखा है ये नाइट्रोजन के 3 एटम से मिलकर बना है। तो एटम से जब एटम जुड़ जाता है तो क्या बनता है? मॉलिक्यूल। तो याद रखना ये ऊपर वाला एटम है, नीचे वाला मॉलिक्यूल है। चलिए, तो सबसे पहले वो आपसे क्या निकलवा रहा है? वैलेंस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके, गिवन क्या है? 4.2 ग्राम ऑफ N-3। चलिए इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो मैंने बोला था सबसे पहले हम मोल्स निकाल लेते हैं। तो मुझे गिवन वेट गिवन है, गिवन वेट ऑफ N-3 कितना है? 4.2 ग्राम। मॉलिकुलर वेट, क्या ये नाइट्रोजन का सिंगल एटम है, और मैं जानता हूँ नाइट्रोजन का जो सिंगल एटम होता है उसका मॉलिकुलर वेट 14 होता है। यहाँ से मैं मोल्स निकाल लूँगा।
मोल्स निकाल लिए, 4.2 डिवाइडेड बाय 14 कितना आया, 0.3। ठीक है, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालना है आपको। चलिए, मोल्स निकल चुके हैं। अब देखिए कि एक पार्टिकल, कितने पार्टिकल होंगे, तो n इंटू एन ए, तो 0.3 इंटू एन ए। क्या मेरे इतने सारे पार्टिकल अवेलेबल हैं इन 4.2 ग्राम ऑफ n-3 में? ओके, एक नाइट्रोजन में, यहाँ मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, एक जो नाइट्रोजन होता है उसमें वैलेंस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं 2, 5, बोले तो 7। -3 है तो इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाएंगे 2, 8। तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ कि एक n-3 में नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, आउटर मोस्ट शेल ये होगा, कितने होते हैं, 8। ओके, टोटल कितने नंबर ऑफ एटम है हमारे पास, 0.3 Na, तो 0.3 Na एटम्स ऑफ n-3 में नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 8 मल्टीप्लाई बाय 0.3 Na। आंसर क्या टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन आ गए? चलिए सेकंड देखते हैं। सेकंड में कहता है 4.2 ग्राम ऑफ n3-1। तो यहाँ से मुझे क्या पता चल रहा है कि गिवन वेट ऑफ n3-1 कितना है, 4.2 ग्राम। क्या मॉलिक्यूलर वेट बता सकते हो? ये सिंगल नाइट्रोजन से नहीं बना, 3 नाइट्रोजन के एटम से बना मॉलिक्यूल है। तो एक नाइट्रोजन का होता है 14, तो 3 नाइट्रोजन का कितना होगा, 42। क्या नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हो, 4.2 डिवाइड बाय 42, मोल्स कितना है, 0.1। बोलिए, चलिए तो मैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकाल लूँ। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैसे निकलेंगे, n इंटू एन ए करके, जो मेरे कितने आ जाएंगे, 0.1 मल्टीप्लाई बाय एन ए। मेरे पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ n3-1 निकल चुके हैं। सेम वही बात, एक नाइट्रोजन में जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं कितने होते हैं, 5। या कितने नाइट्रोजन हैं, 3 नाइट्रोजन है। यहाँ 3 नाइट्रोजन है तो एक में होते हैं 5, 3 में क्यों हुए 15, और ऊपर से -1 चार्ज और है। तो मैं बोल सकता हूँ एक मॉलिक्यूल ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ n3-1 में नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 5, 5, 15, और -1 चार्ज हो रहा है तो कितने हो जाएंगे, 16 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। मेरे पास टोटल मॉलिक्यूल कितने हैं, 0.1 Na मॉलिक्यूल प्रेजेंट है। तो 0.1 Na मॉलिक्यूल ऑफ n3-1 में कितने होंगे, 16 मल्टीप्लाई बाय 0.1 इंटू Na। तो मेरे नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकल के आ गए। बताइए, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि डेंसिटी
of liquid is 1.2 gram ml. If 35 drops is present in 2 ml, calculate the number of molecules. Calculate the number of molecules in 1 drop. और आपको क्वेश्चन में गिवन है मोलर मास ऑफ लिक्विड कितना है 17, ये आपको क्वेश्चन में गिवन है। चलिए तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। कहता है देखो दे क्या कह रखा है, किसी कोई लिक्विड है उसकी डेंसिटी दे रखी है और क्या बता रखा है कि 35 ड्रॉप्स में 2 ml वॉल्यूम प्रेजेंट है। ठीक है, आपको मॉलिक्यूल कैलकुलेट करना है 1 ड्रॉप का। तो मॉलिक्यूल के लिए आपके पास मोल्स होने चाहिए, मॉलिक्यूल के लिए आपके पास मोल्स होने चाहिए। ठीक है, मोल्स के लिए क्या होना चाहिए, गिवन वेट। हमारे पास गिवन वेट भी नहीं है, तो हम कैसे निकालेंगे। तो अगर मैं जानता हूँ कि जो मेरा डेंसिटी होता है, मेरे को डेंसिटी दे रखा है, मैं जानता हूँ डेंसिटी मेरा होता है मास अपॉन वॉल्यूम। मेरे को डेंसिटी दे रखा है, अगर मेरे को वॉल्यूम पता चल जाए तो मास पता चल जाएगा। मास पता चल जाए तो मास से मॉलिक्यूलर मास मेरे को दे ही रखा है, उससे डिवाइड करूँगा, मोल्स निकल जाएंगे। फिर मोल से Na निकाल लूँगा। अप्रोच समझो, डेंसिटी होता है मास अपॉन वॉल्यूम, मुझे मोल्स निकालने हैं, मॉलिक्यूलर वेट गिवन है, यहाँ से मेरे को गिवन वेट पता चल जाएगा। अगर मैं मास यहाँ से निकाल लूँ तो गिवन वेट डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट करूँगा तो मोल्स आ जाएगा, फिर मोल से मॉलिक्यूल ईजिली निकाल सकते हैं। तो चलिए करते हैं। अब देखो डेंसिटी दे रखा है, मास डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी मुझे दे रखी है 1.2 ग्राम पर ml। चलिए, और क्वेश्चन में क्या रखा है 35 ml में 2 ml वॉल्यूम प्रेजेंट है। मुझे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने के लिए, 1 ड्रॉप के लिए। तो चलो यहाँ से मैं क्या पता कर लूँगा कि 1 ml में कितना वॉल्यूम प्रेजेंट होगा, 2/35 ml वॉल्यूम। तो यहाँ से मेरे को वॉल्यूम पता चल गया 1 ड्रॉप का। सॉरी, ढंग से लिख देते हैं, गलत लिख दिया मैंने। क्वेश्चन में कहता है कि 35 ड्रॉप्स में 2 ml वॉल्यूम प्रेजेंट है। तो मेरे को 1 ड्रॉप में वॉल्यूम पता चल जाएगा कितना प्रेजेंट है। तो 1 ड्रॉप में कितना वॉल्यूम प्रेजेंट होगा, 2/35 ml। तो यहाँ से मुझे क्या पता चल गया कि 1 ड्रॉप के अंदर कितना वॉल्यूम प्रेजेंट है, 2/35। अब मुझे 1 ड्रॉप के लिए निकालना है सब कुछ। डेंसिटी मुझे 1 ड्रॉप के लिए दे रखी है, कितनी, 1.2 ग्राम ml। डेंसिटी का फॉर्मूला लगाओ, मास बाय वॉल्यूम। डेंसिटी कितना, 1.2, मास हमें पता करना है, वॉल्यूम कितना, 2/35। तो यहाँ से मास निकल आएगा मेरा कितना, 2.4/35। ओके, मेरा मास निकल आया। क्या मैं मोल्स निकाल सकता हूँ, मोल्स क्या होगा, जो मास निकला है वो गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। मोलर मास मेरे को दे ही रखा है, गिवन वेट कितना है 2.4 डिवाइडेड बाय 35। अभी निकाला, देखो मॉलिक्यूलर वेट कितना है 17। मेरे मोल्स निकल के आ गए। क्या मोल्स निकल के आ गए, मैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी पूछा है। क्या पूछा है आपसे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। ये सारा डाटा हमने 1 ड्रॉप के लिए कैलकुलेट किया है, इन 1 ड्रॉप। बोले तो n क्या हो जाएगा, n इंटू एन ए। n कितना है
2.4 डिवाइड बाई 35 मल्टीप्लाई बाई 17 इंटू Na, ये आपका आंसर आ गया। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन वन ड्रॉप कितने होंगे? 2.4 डिवाइड बाई 35 इंटू 17 मल्टीप्लाई बाई Na। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है दो एलिमेंट्स हैं, टू एलिमेंट्स x and y form xy2 and x2 y3 if mass of 0.05 mole xy2 is 5 gram and mass of 3.01 into 10 की पावर 23 molecule of x2y3 is 85 gram। तो then calculate the atomic mass of x and y। ओके, कहता है दो एलिमेंट हैं x and y जो xy2 मॉलिक्यूल और x2y3 मॉलिक्यूल फॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। 0.05 मोल ऑफ xy2 का मास है 5 ग्राम एंड 3.01 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल का मास है 85, ठीक है। ये चीज़ मुझे गिवन है। तो चलिए क्वेश्चन करते हैं। एक जगह है आपका xy2 मॉलिक्यूल, एक जगह है आपका x2y3 मॉलिक्यूल। मुझे बताइए xy2 क्या है सिंगल x एटम और सिंगल y एटम से मिलकर बना होगा, मतलब दो y एटम से और एक x एटम से। तो एटम से मिलकर बना है मॉलिक्यूल, और मॉलिक्यूल के मास को क्या बोलते हैं? मॉलिक्यूलर मास। तो इसका जो मास आएगा वो क्या होगा? मॉलिक्यूलर मास। अगर मुझे मॉलिक्यूलर मास पता है तो क्या मैं एटम का मास पता कर सकता हूँ? क्या वही चीज़ मुझे पूछी गई है कि एटॉमिक मास पता करना है x और y का? कि अगर मैं xy2 का मेरे को मॉलिक्यूलर मास पता चल जाता है तो वहाँ से मैं इन सिंगल एटम का मास पता कर सकता हूँ, क्योंकि x और y एटम से मिलकर क्या बना होगा? xy2 मॉलिक्यूल। चलिए डाटा जो गिवन है उससे क्वेश्चन प्रोसीड करते हैं। मेरे को xy2 में गिवन है 0.05 मोल, x2y3 में गिवन है 3.01 इंटू 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल। चलिए मोल्स गिवन है। मैंने अभी बोला अगर मैं इसका मॉलिक्यूलर वेट पता कर लूँ और इसका मॉलिक्यूलर वेट पता कर लूँ तो मेरे को एटॉमिक वेट पता चल जाएगा सिंगल सिंगल एटम का। वही पता करते हैं। मेरे को मोल्स गिवन है, मॉलिक्यूलर वेट निकाल सकता हूँ क्या? n इक्वल टू गिवन वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट होता है। n कितना है? 0.05। क्या इसका वेट गिवन है? 0.05 मोल का xy2 इज इफ मास ऑफ 0.05 मोल इज xy2 का कितना? 5 ग्राम। तो गिवन वेट मेरे को गिवन है, यहाँ से मॉलिक्यूलर वेट निकल जाएगा। तो मॉलिक्यूलर वेट कितना आ जाएगा यहाँ? 100। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट पे x2y3 पे मेरे को यहाँ मॉलिक्यूल्स दे रखे हैं, तो मॉलिक्यूल्स से मैं मॉलिक्यूलर वेट निकाल सकता हूँ क्या? गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट मेरा इक्वल हो जाता है नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन एवोगैड्रो नंबर। मेरे को n दे रखा है, Na दे रखा है, W भी दे रखा है 85। तो W कितना हो गया? 85। यहाँ से मैं x2y2 का मॉलिक्यूलर वेट निकाल लूँगा। तो मॉलिक्यूलर वेट कितना निकल के आएगा? 170। कितना निकल के आया हमारा? 170। तो xy2 किससे मिलकर बना होगा मेरा? एक x एटम से और दो y एटम से।
और इस टोटल मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर वेट कितना आ रहा है? 100। X2Y3 किससे मिलकर बना होगा? 2X एटम से, 3Y एटम से, और इस मॉलिक्यूल का टोटल मॉलिक्यूलर वेट कितना आ रहा है? 170। क्या मेरे पे दो इक्वेशन हो गई? इक्वेशन फर्स्ट को सेकंड से डिवाइड कर दूं, तो डिवाइड करूंगा, पहले इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ क्योंकि मैं सिंगल एटम का चाहिए, तो इक्वेशन बना के सॉल्व कर सकते हैं। तो ये कितना हो जाएगा? 2x प्लस 4y, 2x प्लस 4y इजकल टू 200। और ये क्या हो जाएगा? 2x प्लस 3y इजकल टू 170। 2x से 2x कट जाएगा, यहाँ क्या बचेगा? y, और यहाँ बचेगा 30। y मेरा 30 आ गया। y की वैल्यू इस किसी भी इक्वेशन पुट करोगे तो x मेरा कितना आ जाएगा? 40। तो मेरा एटॉमिक वेट पता चल गया सिंगल x और y एटम के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द मास ऑफ triatomic gas is 1 gram. Mass of a triatomic gas is 1 gram at 273 Kelvin, 1 atm pressure and volume है 22.4 ml। वॉल्यूम आपको कैलकुलेट करना है द मास ऑफ 1 एटम ऑफ ट्राइएटॉमिक गैस। ओके, तो कहते कोई ट्राइएटॉमिक गैस है जिसका मास 1 ग्राम दे रखा है और कंडीशंस दे रखी हैं कि टेम्परेचर इतना है, प्रेशर इतना है, वॉल्यूम इतना है। आपको कैलकुलेट करना है 1 एटम का मास, ट्राइएटॉमिक गैस में से एक एटम का मास कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो मैंने माना वो जो ट्राइएटॉमिक गैस है, सपोज A3 गैस है। ठीक है, तो A3 गैस का 1 ग्राम मास है किस कंडीशन पे? जब प्रेशर 1 है, वॉल्यूम 22.224 ml है, टेम्परेचर 273 है। तो मुझे प्रेशर दे रखा है, वॉल्यूम दे रखा है, टेम्परेचर दे रखा है। क्या मोल का वो वाला फॉर्मूला यूज़ कर सकता हूँ? PV/RT। प्रेशर कितना है? 1। वॉल्यूम कितना है? 22.224 ml है। ml को किस में चेंज करोगे? लीटर में, 10⁻³ से मल्टीप्लाई करके R। अब यहाँ जो R होता है गैस कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू आपको लेनी है 0.0821, क्योंकि लीटर में यही वैल्यू होती है इसकी, एंड मल्टीप्लाई बाय 273। ओके, तो यहाँ जब आप सॉल्व करोगे तो आपका जो n आएगा, और भी कुछ दे रखा है क्या क्वेश्चन में? देखते हैं 2 मिनट को कैलकुलेट। ओके, n आपको गिवन वेट भी दे रखा है, तो यहाँ से मेरे को मॉलिकुलर वेट पता चल जाएगा। तो मॉलिकुलर वेट इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई बाय n। ये कितना हो जाएगा? 22.4। ये 22.4 हो जाएगा, इससे ये कट जाएगा 10 टाइम्स, तो n कितना आएगा मेरा? तो n 22.4 टाइम्स ये कट गया, 10 टाइम्स ये,
एन, यहाँ से मैं गिवन वेट अपॉन मॉलिकुलर वेट लिख सकता हूँ इनको। ओके, तो वो कितना आ जाएगा 100। गिवन वेट कितना है मेरा 1। नहीं, कुछ तो गड़बड़, कुछ कैलकुलेशन वाइज गलती कर दी। कैलकुलेट द मास ऑफ वन एटम निकालना है, तो यहाँ से मैं मॉलिकुलर वेट निकालूंगा। तो अब देखना, सॉल्व करना, एन आ जाएगा आपका 'n', यहाँ से कट करोगे एन आ जाएगा आपका इस क्वेश्चन को दोबारा पढ़ते हैं, दोबारा सॉल्व करते हैं, कुछ गड़बड़ हो रही है। दोबारा ट्राई करते हैं इस क्वेश्चन को, पढ़ते हैं अच्छे से। कहता है मास ऑफ अ ट्राई एटॉमिक गैस इज़ 1 ग्राम। चलिए, एक ट्राई एटॉमिक गैस है, माना A3 गैस, A3 है, ये मेरी ट्राई एटॉमिक गैस हो गई, ठीक है। इज़ 1 ग्राम, 1 ग्राम दे रखा है, कंडीशन दे रखी है 273 केल्विन टेम्परेचर है, 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर है, वॉल्यूम दे रखा है 22.4 ml। इसको किस में कन्वर्ट कर लोगे, ml को लीटर में, डिवाइड बाय 1000 करके, हंड्रेड ml होता है ना, 1000 ml करके, ठीक है। अभी लीटर में हो जाएगा, ये आ गया मेरा वॉल्यूम। पूछा क्या है मेरे से, मास ऑफ 1 एटम ऑफ ट्राइएटॉमिक गैस, एक एटम का। तो सबसे पहले मुझे मॉलिकुलर वेट पता होना चाहिए। अगर मुझे मास पता करना है तो मैं जानता हूँ, अगर मैं मोल्स निकाल लूँ, मोल्स निकाल लूँगा, मोल्स निकाल के क्या कर सकते हैं, मास डिवाइड बाय मॉलिकुलर वेट। अगर मेरे को मॉलिकुलर वेट पता चल जाए, मोल्स पता चल जाए, क्या मास निकाल सकता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करें, इसका मॉलिकुलर वेट निकाल लेते हैं, ठीक है। चलिए, तो मैंने आपको मोल्स निकालने का फॉर्मूला बताया था, जब प्रेशर दे रखा हो, वॉल्यूम दे रखा हो, टेम्परेचर दे रखा हो, क्या बताया था, मोल्स इक्वल टू PV/RT। यहाँ पे जो R होता है लीटर की टर्म्स में 0.0821 होता है, ठीक है, लीटर एटमॉस्फेयर में। प्रेशर कितना दे रखा है 1, मुझे मॉलिकुलर वेट निकालना है, क्या मोल्स को मैं गिवन वेट अपॉन मॉलिकुलर वेट लिख सकता हूँ। प्रेशर कितना है 1, वॉल्यूम 224 इंटू 10⁻³ डिवाइड बाय आर की वैल्यू 0.0821 मल्टीप्लाई बाय 273 केल्विन, ठीक है। गिवन वेट मेरे को पता है कितना, 1 दे ही रखा है, यहाँ से मेरा मॉलिकुलर वेट निकल जाएगा 224 इंटू 10⁻³ 0.0821 इंटू 273। तो यहाँ से मेरा मॉलिकुलर वेट निकल के आएगा 100। तो यहाँ से मेरा मॉलिकुलर वेट 100 निकल के आया, मतलब जो ट्राइएटॉमिक गैस है, बोले तो A3 जो गैस है, इसका मॉलिकुलर वेट मेरे पास कितना है 100। A3 मॉलिक्यूल का मॉलिकुलर वेट कितना है 100, ओके। तो मुझसे सिंगल एटम का पूछा गया है, तो मुझे बताओ A3 क्या ए से मिलकर बना होगा, क्या ये जो A3 मॉलिक्यूल है, क्या 3 ए के एटम से मिलकर बना होगा। 3 का मास 100 है, 3 का मास 100 है। मॉलिक्यूलर मास हमने पढ़ा था ना, सम ऑफ एटॉमिक मास
जितने भी एटम होंगे उनके एटॉमिक मास का सम मॉलिक्यूलर मास होता है। तो इसमें टोटल में एटम कितने हैं? 3। तो टोटल का जो मास होगा वही इसका मॉलिक्यूलर मास होगा। तो टोटल का 3 का कितना है? 3a + a, बोले तो A3 का कितना है? 100। मुझे सिंगल A का पता करना है, तो कितना हो जाएगा? 100/3। क्या मुझे सिंगल A का मॉलिक्यूलर वेट पता चल गया? मॉलिक्यूलर वेट ऑफ A 100/3 ग्राम। यहाँ से मोल्स निकाल लूँ क्या? मोल्स आपको क्वेश्चन में दे क्या रखा है? 1 एटम, बोले तो 1 एटम दे रखा है। 1 एटम का मतलब n की वैल्यू कितनी दे रखी है? 1। और आपसे मास पूछा है, तो वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट लगा दूं क्या? इनटू n/na। वेट आपसे पूछा है, मॉलिक्यूलर वेट आप निकाल चुके हो 100/3, na की वैल्यू 1 इंटू na। क्या जो आपका वेट आएगा वो 100/3 इंटू na ग्राम आ गया। सिंगल एटम का मास। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कहता है 10⁻21 मॉलिक्यूल CO2 is removed from 200 milligram CO2. Then calculate remaining mole of CO2. Remaining molecule of CO2. Remaining mass of CO2। अच्छा क्वेश्चन है, देखेंगे कैसे होता है। सबसे पहले इस टाइप का जब भी क्वेश्चन आए तो सबसे पहले इनिशियल मोल निकालो, रिमूव मोल निकालो। इनिशियल के निकाले किस में से हैं? 200 मिलीग्राम ऑफ CO2 से निकाले हैं। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? इनिशियल मोल। इनिशियल मोल कितने निकालेंगे? मेरे पास इनिशियली प्रेजेंट कितना था? 200 मिलीग्राम CO2 प्रेजेंट था। बोले तो मिलीग्राम को ग्राम में चेंज करोगे, मिलीग्राम कितना होता है? 10⁻³ बोले तो 200 10⁻³ ग्राम CO2 मेरे पास इनिशियली प्रेजेंट था। तो गिवन वेट अपन मॉलिक्यूलर वेट लगा के सॉल्व कर लूँगा, मोल्स आ जाएंगे मेरे। गिवन वेट कितना? 200 इंटू 10⁻³ मॉलिक्यूलर वेट कितना? 44। तो मेरे जो मोल्स आए कितना है? 1/220। अब निकालो रिमूव्ड मोल। निकाल कितने दिए गए? क्या उसने बोल रहा है 10⁻21 मॉलिक्यूल निकाल दिए, तो उसने n दे रखा है। क्या यहाँ से मैं मोल्स निकाल सकता हूँ n/na करके? 10⁻21 मॉलिक्यूल्स डिवाइड बाय 6.022 इंटू 10⁻23। n कितना है मेरा? 1/600। तो मेरे पास इनिशियली प्रेजेंट कितने थे मोल्स? 1/220। निकाल कितने दिए गए? 1/600। तो यहाँ से मैं रिमूव्ड मोल निकाल सकता हूँ। रिमूव्ड मोल निकाल सकता हूँ, कितने आएंगे? मोल्स ऑफ CO2
इनिशियली प्रेजेंट कितने थे? 1/220। निकाल कितने दिए गए? 1/600। क्या इनका जो डिफरेंस होगा वही रिमेनिंग होगा? क्या जो इनका डिफरेंस होगा वही रिमेनिंग होगा? मेरे पे इनिशियली प्रेजेंट 1/220 थे, निकाल मैंने 1/600 दिए, तो इनका जो डिफरेंस होगा वही मेरा रिमेनिंग मोल होगा। अब मुझसे पूछ रहा है रिमेनिंग मॉलिक्यूल। रिमेनिंग मॉलिक्यूल ऑफ CO2। मॉलिक्यूल बोले तो n पूछ रहा है, और हम जानते हैं n इक्वल टू क्या होता है, n इंटू Na। मैंने रिमेनिंग मोल निकल आए कितने? 1/220 माइनस 1/600। ये क्या है मेरे रिमेनिंग मोल। इसको n से मल्टीप्लाई कर दूंगा, क्या हो जाएगा? रिमेनिंग मॉलिक्यूल। दैट्स इट। फिर क्या पूछ रहा है? रिमेनिंग मास। रिमेनिंग मास ऑफ CO2। रिमेनिंग मास मतलब वो आपसे W पूछ रहा है। क्या W मेरा n इंटू मॉलिकुलर वेट होता है? n मेरा निकल चुका है। रिमेनिंग मोल्स कितने निकले थे? 1/220 माइनस 1/600। मॉलिकुलर वेट CO2 का कितना होता है? 44। क्या इतना रिमेनिंग मास मेरे पास बचा है? बताइए। चलें आगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है कैलकुलेट द नंबर ऑफ कैल्शियम आयन एंड phosphate ion in 100 ml of 100 ml of .5 molar कैल्शियम फॉस्फेट। ठीक है, तो मुझे क्या क्या दे रखा है? मुझे कैल्शियम आयन और फॉस्फेट आयन निकालने हैं। वॉल्यूम दे रखा है 100 ml। मोलैरिटी दे रखी है 0.5 मोलर। मैं जानता हूँ मोल्स मेरे मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम इन लीटर होता है, तो यहाँ से मैं मोल्स निकाल सकता हूँ 0.5 इंटू 100/1000 करके, तो मेरे मोल्स निकल जाएंगे। मोल्स कितने आ गए? 20 से 20 कट गया, 0.05। ओके, अब मुझे कैल्शियम आयन निकालने हैं, तो 1 मॉलिक्यूल ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट में मेरे 3 कैल्शियम, 2 फॉस्फेट होते हैं। तो मेरे पे मोल्स हैं, यहाँ से मैं मॉलिक्यूल्स निकाल सकता हूँ 0.5 Na। ओके, मुझे कैल्शियम आयन पता करना है, तो मैं जानता हूँ 1 मॉलिक्यूल ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट कंटेन 3 कैल्शियम आयन।
टोटल मॉलिक्यूल कितने हैं मेरे पास? 0.05 0.05 Na मॉलिक्यूल ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट में कितने कैल्शियम आयन होंगे? 3 × 0.05 Na। फॉस्फेट पूछा है, मैं जानता हूँ 1 मॉलिक्यूल ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट, 1 molecule of calcium phosphate contain 2 phosphate ion। मेरे पास टोटल मॉलिक्यूल कितने हैं? 0.05 Na। इतने मॉलिक्यूल में मेरे कितने फॉस्फेट आयन होंगे? 2 × 0.05 Na फॉस्फेट आयन। तो सीधा सीधा मैंने क्या करा, मेरे को मोलैरिटी दे रखी, मैंने मोल्स निकाले, फिर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकाल लिए मैंने वहाँ से। मुझे पता है एक मॉलिक्यूल में कितने कैल्शियम आयन होते हैं। अब मुझे एक का पता है तो मैं कितने का भी निकाल सकता हूँ उसके बेसिस पे। बोलिए, यहाँ तक बात क्लियर है? चलें आगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहता है कैलकुलेट द मोल ऑफ calcium phosphate having 0.04 mole atom oxygen। ओके, तो सिंपल है ये क्वेश्चन। मोल एटम दे रखे हैं, मोल एटम दे रखे हैं 0.04 मोल एटम दे रखे हैं, तो 0.04। अब मुझसे पूछा क्या? मोल। और ये किसके दे रखे हैं? ऑक्सीजन के। तो ऑक्सीजन के टोटल एटम कितने होते हैं कैल्शियम फॉस्फेट में? 4 यहाँ होल 2, तो 4 दूनी 8। इससे इसको कट कर देना, आंसर आ जाएगा। ओके, चलिए आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कैलकुलेट द टोटल मास ऑफ कार्बन एंड नाइट्रोजन इन 0.5 मोल ऑफ पोटेशियम फेरोसाइनेट। ओके, कैलकुलेट द टोटल मास पूछा है, किसका? कार्बन का और नाइट्रोजन का। ठीक है, और मेरे को क्या दे रखा है? पोटेशियम साइनाइड की मोल। मैं जानता हूँ 1 मोल ऑफ कार्बन का, 1 मोल ऑफ कार्बन का मास होता है 12। ओके, ये बात मैं जानता हूँ। मैं जानता हूँ 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन का मास कितना होता है? 14। मुझे क्या दे रखा है? 0.5 मोल। मेरे को गिवन है, तो मैं 1 का जानता हूँ, तो 12 × 0.5 कर दूँ। 1 मोल कार्बन का मास 12, 0.5 मोल मुझे दे रखे हैं,
तो कितना 12 इंटू 0.5 मोल। लेकिन टोटल एटम कार्बन के कितने हैं 6, तो मल्टीप्लाई बाय 6। सेम यही करोगे। 1 मोल नाइट्रोजन का कितना था 14, मोल कितना देर का 0.5 मोल, तो 0.5 मल्टीप्लाई बाय 14। टोटल एटम कितने नाइट्रोजन के 6, तो मल्टीप्लाई बाय 6। सिंपल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 5 ग्राम अननोन गैस है कोई, इज ऑक्यूपाइड 5.6 लीटर वॉल्यूम एट STP. Calculate the molar mass and vapor density of gas. ओके तो कहता है 5 ग्राम ऑफ अननोन गैस जिसका वॉल्यूम है 5.6 लीटर। ठीक है, तो मैं एक फॉर्मूला जानता हूँ, N इक्वल टू गिवन वेट बाय मॉलिकुलर वेट इक्वल टू V बाय 22.24। मुझे वॉल्यूम दे ही रखा है और मास भी दे रखा है 5 ग्राम। यहाँ से मॉलिकुलर वेट निकल जाएगा क्या, मॉलिकुलर वेट निकल के कितना आया 20। मैं जानता हूँ वेपर डेंसिटी और मॉलिकुलर वेट में क्या रिलेशन होता है, मॉलिकुलर वेट इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ वेपर डेंसिटी। मॉलिकुलर वेट 20 गिवन है, क्या 2 से डिवाइड कर दूँ तो वेपर डेंसिटी आ जाएगी, सीधा मेरा आंसर। ओके, एक छोटी सी बात और बतानी थी कि जब भी मेरा वाटर लिक्विड में हो या वेपर में हो, ठीक है, अगर वाटर लिक्विड में है तो वहाँ वॉल्यूम निकालने के लिए आप यूज़ करोगे nRT बाय प्रेशर। जब भी आपका वाटर वेपर में है तो वहाँ वॉल्यूम निकालने के लिए आप यूज़ करोगे मोल इंटू 22.4 एट STP एंड NTP। ओके, तो यहाँ तक हर तरह के क्वेश्चंस मैंने आपको कराए। अब आपको सेल्फ एनालाइज के लिए मतलब आप खुद करके देखना, मैं आपको स्लाइड दिखाऊंगा, वीडियो पॉज करना, खुद करने की कोशिश करना, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन आपके सामने कहता है एक एलिमेंट A है और B है, फॉर्म 2 कंपाउंड B2A3 B2A 0.05 मोल ऑफ B2A3 जिसका वेट है 9 ग्राम एंड 10 मोल ऑफ B2A जिसका वेट है 10 ग्राम। आपको कैलकुलेट करना है एटॉमिक वेट ऑफ A एंड B। सेम इस टाइप का क्वेश्चन मैं आपको करा चुका हूँ, तो क्वेश्चन करने की कोशिश कीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए, खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। सेम इस टाइप का क्वेश्चन मैं आपको समझा चुका हूँ कैसे मैं अप्रोच लगानी है। चलिए, तो हो गया होगा आपका। कि आपने, चलिए एक जगह आपको दे रखा है B2A3, एक जगह आपको दे रखा है B2A। ये क्या है, मॉलिक्यूल, और ये मॉलिक्यूल किससे मिलकर बना होगा, A और B एटम से। क्या वो A और B एटम का ही, मेरे को ये क्या पूछ रहा है, A और B एटम का ही एटॉमिक वेट पूछ रहा है। मैं जानता हूँ मॉलिक्यूल का जो वेट होता है वो सम ऑफ एटम ऑफ एटॉमिक वेट के इक्वल होता है। सभी एटम के एटॉमिक वेट का जो सम होगा वही मॉलिकुलर वेट होता है। तो मैं इसका मॉलिकुलर वेट पता कर लूँ तो मुझे एटॉमिक वेट पता चल जाएगा।
ओके, गिवन क्या है, गिवन लिखो 0.05 मोल इसके गिवन है, और वेट क्या है इसका 9 ग्राम। इसका क्या गिवन है, इसका गिवन है 0.10 मोल, और वेट कितना 10 ग्राम। यहाँ से क्या मैं मॉलिक्यूलर वेट पता कर सकता हूँ, मोल्स डिवाइड बाय गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, मोल्स गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, मोल्स दे रखा है, वेट दे रखा है, हमारा मॉलिक्यूलर वेट निकल जाएगा, मोल दे रखा है, वेट दे रखा है, मॉलिक्यूलर वेट निकल जाएगा। तो इसका मॉलिक्यूलर वेट निकल के कितना आएगा हमारा 900/5। इसका मॉलिक्यूलर वेट निकल के कितना आएगा 100। ओके, तो मेरा B2A3 का मॉलिक्यूलर वेट कितना है 900/5, B2A मॉलिक्यूल का कितना है 100। तो मेरा जो B2A3 है, क्या वो जो मेरा B2A3 है, क्या वो 2B और 3A एटम से मिलकर बना होगा। मेरा जो B2A है वो 2B सिंगल A से मिलकर बना होगा। इसका मॉलिक्यूलर वेट आया कितना है 900/5, कितना होता है 180। तो 180 इक्वल टू 2B प्लस 3A। B2A का मॉलिक्यूलर वेट कितना है 100, 2B प्लस A। अब इक्वेशन को पुट करना, सॉल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा। वो भी करें, चलिए। तो 180 इक्वल टू 2B प्लस 3A, 100 इक्वल टू 2B प्लस A। माइनस करो, 2B से 2B गया, यहाँ है 80, यहाँ है 2A। क्या A की वैल्यू 40 आ गई, A की वैल्यू 40 आ गई। ऑप्शन देख लेना, 40 पहले गए तो देन 30, B 30। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए खुद से। वीडियो पॉज कीजिए, खुद से करने की कोशिश कीजिए। आपको वॉल्यूम दे रखा है 5.6 लीटर। बहुत इजी क्वेश्चन है, और बता रखा है ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है। ऑक्सीजन बोल रखा है तो अंडरस्टूड है O2 लोगे। कहता है ये किसके इक्विवेलेंट है, तो N इक्वल टू V/22.4 लगा सकते हो। वॉल्यूम आपको दे रखा है 5.6, 22.4 करोगे क्या आएगा 1/4। तो 1/4 मोल के इक्वल है, ऑप्शन बी। चलो आगे। कहता है 4.4 ग्राम ऑफ अननोन गैस ऑक्यूपाइड 2.24 लीटर वॉल्यूम एट STP, द गैस में बी। चलो वीडियो पॉज करो, खुद से करने की कोशिश करो। कहता है वेट ऑफ डेड गैस दे रखा है आपको 4.4 ग्राम, वॉल्यूम ऑफ डेड गैस दे रखा है आपको 2.24 लीटर। तो आपको पूछ रहा है कि वो गैस क्या हो सकती है। अगर मुझे इनमें से किसी का भी मॉलिक्यूलर वेट पता चल जाए तो मैं गैस बता सकता हूँ। क्या रिलेशन जानते हैं, गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इक्वल टू V/22.4। गिवन वेट कितना है 4.4, मॉलिक्यूलर वेट हमें निकालना है, वॉल्यूम 2.24, 22.4। तो मॉलिक्यूलर वेट मेरा कितना आ गया 44। तो ऑप्शन बी।
ठीक है। N2O का भी 44 होता है, तो डी आएगा ऑप्शन, ऑप्शन डी है। अब आप मॉलिक्यूलर वेट चेक कर लेना। मॉलिक्यूलर वेट 44 आया। N2O का मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा? नाइट्रोजन कितना होता है? 14 इंटू 2 प्लस 16, 18 प्लस 16 कितना होगा? 44। तो ये हो सकता है। दूसरा ऑप्शन CO, कार्बन 12, ऑक्सीजन 16, ये कितना होगा? 28। तो ये नहीं होगा। फिर क्या है? CO2, और हम जानते हैं CO2 का तो 44 होता ही है। तो ऑप्शन फर्स्ट एंड थर्ड, डी। ओके, चलिए ये वाला क्वेश्चन खुद से करने की कोशिश कीजिए। वीडियो पॉज कीजिए, सॉल्व कीजिए। विच कंटेन्स लीस्ट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, किसके अंदर सबसे कम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे? और इस टाइप का क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में। देखिए, कहता है 1 ग्राम CO2, तो यहाँ से मोल्स निकाल सकते हैं। पहला ऑप्शन कहता है 1 ग्राम CO2, 1 ग्राम CO2 मतलब N इक्वल टू 1/44 मॉलिक्यूल निकालने हैं। तो मॉलिक्यूल क्या होगा? N इंटू Na, तो 1/44 इंटू Na। दूसरा क्या कहता है? 1 ग्राम नाइट्रोजन, 1 ग्राम नाइट्रोजन में नंबर मॉलिक्यूल डायरेक्ट निकाल रहा हूँ, क्या हो जाएगा? N इंटू Na हो जाएगा। तो गिवन वेट 1, मॉलिक्यूलर वेट नाइट्रोजन का 28 इंटू Na। तीसरा क्या कहता है? 1 ग्राम ऑक्सीजन O2, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पूछा है, N इंटू Na करोगे, N कितना आएगा? 1/32 इंटू Na। फोर्थ ऑप्शन क्या कहता है? 1 ग्राम हाइड्रोजन, 1 ग्राम हाइड्रोजन में कितना आएगा? 1/2 Na। उसने लीस्ट पूछा है, तो मुझे बताओ N की वैल्यू लीस्ट पूछी है, तो N की वैल्यू कम होने के लिए ये वैल्यू कितनी होनी चाहिए? ज़्यादा। तो सबसे ज़्यादा क्या आ रही है? 1 ग्राम CO2। तो ऑप्शन क्या जाएगा? फर्स्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करिए खुद से। इस क्वेश्चन को करने का ट्राई कीजिए, वीडियो पॉज कीजिए, खुद से ट्राई कीजिए। कहता है इफ़ 3.01 इंटू 10 के पावर 20 मॉलिक्यूल आर रिमूव्ड फ्रॉम 98 ग्राम ऑफ H2SO4, देन द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2SO4 लेफ्ट आर। मैंने ये क्वेश्चन के अप्रोच करने का तरीका पीछे बताया था, सेम इस टाइप का क्वेश्चन कराया था, बस चीज़ें थोड़ी चेंज कर दी गई हैं। ट्राई कीजिए। सबसे पहले इनिशियल मोल निकालो, फिर रिमूव्ड मोल निकालो, दोनों को माइनस करो, रिमेनिंग निकल जाएंगे। ठीक है, तो इनिशियल 3.01 10 के पावर 20 मॉलिक्यूल निकाले गए हैं, किस में से? 98 मिलीग्राम ऑफ H2SO4 से। तो इनिशियल निकाल लें हम पहले। इनिशियल मोल निकालोगे कितना? 98 मिलीग्राम। मिलीग्राम को किस में चेंज करोगे? ग्राम में। 10 की पावर -3 से मल्टीप्लाई करके। H2SO4 है, H2SO4 का मॉलिक्यूलर वेट होता है 98। तो मेरे इनिशियल मोल कितने निकल गए? 10 की पावर -3। मुझसे पूछा क्या गया है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2SO4 आर लेफ्ट। ओके, नंबर ऑफ मोल्स पूछा है, तो नंबर ऑफ मोल्स हम निकाल सकते हैं। 10 की पावर -3। अब रिमूव्ड मोल निकालो।
निकाले कितने गए थे? दे क्या रखा है हमें? मॉलिक्यूल्स दे रखा है। तो मॉलिक्यूल्स 6 कितना दे रखा है? 3.01 इंटू 10⁻20 डिवाइडेड बाय 6.02 इंटू 10⁻23। ये कितने गया? 1/2 टाइम्स इंटू 10⁻³ आ जाएगा। 0.5 इंटू 10⁻³ बचेगा। इनिशियल पता है, रिमूव्ड पता है, लेफ्ट पता चल जाएंगे। लेफ्ट बोले तो रिमेनिंग मोल्स ऑफ H2SO4। इनिशियल कितने थे? 10⁻³ निकाल कितने दिया आपने? 0.5 इंटू 10⁻³ तो बचेंगे कितने? इन्हीं का जो डिफरेंस होगा। जब 0.5 इंटू 10⁻³ आंसर आ गया, ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, महा इजी क्वेश्चन है। कहता गैस इज फाउंड टू हैव द फॉर्मूला CO होल x, इट्स वेपर डेंसिटी 17, द वैल्यू ऑफ x मस्ट बी। खुद से ट्राई कीजिए। ये मॉलिक्यूल है। ये क्या है? मॉलिक्यूल। ठीक है, वेपर डेंसिटी दे रखी है। तो इस मॉलिक्यूल का क्या निकाल लोगे? मॉलिकुलर वेट। मॉलिकुलर वेट निकाल के वो टोटल जो एटम होते हैं उनका सम होता है। ये टोटल एटम ही पूछ रहा है x। सबसे पहले इसका मॉलिकुलर वेट निकालोगे। मॉलिकुलर वेट का फॉर्मूला क्या होता है? 2 मल्टीप्लाई बाय वेपर डेंसिटी। क्या वेपर डेंसिटी दे रखी है मेरे को? 17। मॉलिकुलर वेट कितना है? 140। तो मॉलिकुलर वेट इस मॉलिक्यूल का है। ठीक है, कार्बन का कितना होता है? कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16। बारह और 16, 6 और 2 8 तो 28। वेपर डेंसिटी 17, द वैल्यू ऑफ x इस। तो मॉलिकुलर वेट कितना आ गया इसका मॉलिक्यूल का? 140। और इसमें एटम कितने हैं? एटम कितने हैं? कार्बन एंड ऑक्सीजन है। तो कार्बन और ऑक्सीजन मिला के उनका कितना होगा? 28। और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पता करने हैं तो 140 डिवाइड बाई 28 कितना आ गया? 5। तो ये जो x की वैल्यू कितनी होगी? 5। सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई कीजिए, वीडियो पॉज कीजिए और खुद से करने की कोशिश कीजिए। हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको नोट कीजिए। 5 4 3 2 1 0। ऑप्शंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 4 3 2 1 0। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 4 3 2 1 0।
नेक्स्ट क्वेश्चन 5 4 3 2 1 0। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 4 3 2 1 0। तो ये टोटल जितने भी क्वेश्चन हैं ये मोल, एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास, वेपर डेंसिटी, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन है। इनसे बाहर एक क्वेश्चन सिंगल नहीं आ सकता। हर वैरायटी के मतलब जितने भी पॉसिबिलिटी हो सकती है क्वेश्चंस की चेंज करने की, टिपिकल इजी से इजी सारे क्वेश्चंस यहाँ ले चुके हैं हम। तो इन क्वेश्चंस को आप करिएगा। जो क्वेश्चन मैंने आगे आपको बताए हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर 22 से 27, ये क्वेश्चन आपको खुद करने हैं, खुद करिएगा। आंसर कमेंट कर दीजिएगा, अपन लाइक कर देंगे आंसर सही होगा तो, ओके। अदरवाइज सही आंसर आपको दे दिया जाएगा। चलिए, ओके बाय, थैंक यू।